Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So guys, from today we're starting IMM Gynae Obs one-liners. Okay, so let's go. So यूट्रीन इन्वर्जन का सिनेरियो अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें दे गोना टेल यू दैट देयर इज़ मिनिमल ब्लड लॉस, मतलब पेशेंट डिलीवरी के बाद इतना ब्लीड नहीं कर रही बट स्टिल शी इज़ गोइंग इनटू शॉक, मतलब दिस इज़ नॉट हाइपोवोलेमिक शॉक, सो दिस इज़ न्यूरोजेनिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक अकर्स बिकॉज ऑफ यूट्रीन इन्वर्जन, बिकॉज व्हेन द यूट्रस, अब लाजमी नहीं उन्होंने और कुछ दिया हो, बस ये की पॉइंट है, ये बज़ वर्ड्स हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन एक आया हुआ है उसमें नॉन पैल्पेबल यूट्रस प्लस शॉक। अब नॉन पैल्पेबल यूट्रस में तो एटोनी में भी तो यूट्रस जो है उसको हो सकता है, लेकिन वो पैल्पेबल फिर भी होता है, वो रिलैक्स होता है, बट इसमें यूट्रस पैल्पेट ही नहीं कर पा रहे, मतलब वो बाहर आ चुका है और पेशेंट शॉक में जा रही है। देन मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसमें क्या होता है कि अगर आपने AMTSL प्रॉपर ना की हो, मतलब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्सडे ऑफ लेबर सही से ना की हो, इनअप्रोप्रिएट की हो, और इसमें आपने हमेशा पिक करना है इसको। अगर अलग से ऑप्शन है कि एक्सेसिव कॉर्ड ट्रैक्शन और दूसरा ऑप्शन है थर्ड स्टेज की ओवरऑल मैनेजमेंट ठीक नहीं की, तो आपने पिक करना है कि ओवरऑल थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट ठीक नहीं की, इस वजह से यूट्रीन इन्वर्जन हुई है। ओके, नेक्स्ट, वाजा प्रिवी को कैसे डायग्नोज करते हैं? हमेशा TVS पे आपने कलर फ्लो डाल के देखना है, सो TVS विद डॉपलर, ये तो मतलब नो ब्रेनर है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इफ़ देयर इज पोस्ट न्यूनेटल डेथ दैट आर आफ्टर 28 डेज, तो उनके कॉजेज़ क्या हैं? प्रिवेंटेबल कॉज है डायरिया और मोस्ट कॉमन कॉज है प्रीटर्म बर्थ। गाइज प्लीज़, दिस इज़ द IMM की। ओके, ये थोड़ा गाइडलाइन से डिफरेंट हो सकती है, अभी तक तो गाइडलाइंस ही हैं, बट कोई ऐसे वैसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिनको आपको मेमोराइज करना होगा। ओके, तो पोस्ट न्यूनेटल डेथ की मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज क्या है और ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर प्रेगनेंसी में रिपीटेड डोजेस दी जाएंगी तो उसका बेबी को क्या इफेक्ट आएगा? बेबी पे IUGR होगा, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, पार्शियल मोल अगर है तो उसमें क्योंकि फीटल पार्ट्स होते हैं तो आप सर्टेन टाइम के बाद सक्शन एंड इवैक्यूएशन नहीं कर सकते, वरना तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सक्शन एंड इवैक्यूएशन ही होता है, चाहे वो पार्शियल मोल हो या कंप्लीट मोल हो। लेकिन क्योंकि 14 वीक्स पे, ये भी की है IMM की, आपके पास फीटल पार्ट्स इतने डेवलप हो चुके होते हैं कि उसके बाद आप उसको सक्शन से नहीं निकाल सकते, तो आपको मेडिकल टॉप करनी पड़ती है पार्शियल मोल में। कंप्लीट में तो सक्शन ही करेंगे क्योंकि उसमें तो फीटल पार्ट्स होते ही नहीं है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डायग्नोजिंग एशरमैन। अब एशरमैन के सिनेरियो में आपको देते हैं अ पेशेंट विद रिपीटेड मिसकैरेजेस, लाजमी नहीं है DNC मेंशन करें, तो आपने हिस्टेरोस्कोपी से डायग्नोज करना होता है, ये की है, ठीक है, क्लासिक बज़वर्ड। ओके गाइस।